कावा 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 अज मेरा जी करदा, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा। मुझे इश्क हुआ है, कुछ रंग हुआ है, दम दम में मजा है, मुझे इश्क हुआ है। Today we have such a special guest with us, the one and only Sukhwinder Singh. Hello, sir. हाय, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? Hi. ऑल द बेस्ट। सर आज आप मैं आपसे इंटरेक्शन हो रहा है मेरा, तो आपको देखते ही मेरे दिमाग में आपका छैया छैया सॉन्ग जो है वो क्लिक कर रहा है। क्योंकि वो आपका एक आइकॉनिक सॉन्ग है, और चाहे वो बच्चा हो या किसी भी एज ग्रुप का हो, आपका वो छैया छैया सॉन्ग उसको हर वक्त एक नया जोश देता है। सर, तो मुझे जानना है आपसे कि जब भी आप अपना ये छैया छैया सॉन्ग सुनते हो या देखते हो कहीं बजते हुए, तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या मेमोरीज आती है उस सॉन्ग से? I love this song. This is the first song I have sung for big screen with रहमान। और ये चेन्नई में हुआ था। सो ये एक तरह से पहली मोहब्बत जिसे कहते हैं ना, दिस द फर्स्ट फेस ऑफ लव। Yes. सो दिस हैज गॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मैंने पहली बार पर्दे पे एक हीरो को, वो भी शाहरुख खान, और उनके साथ मलाइका डांस कर रही है, डांस कर रहे हैं, और ट्रेन चल रही है। ट्रेन पे, ओपन ट्रेन में सब डांस कर रहे हैं। वेरी टॉय ट्रेन टाइप ऑफ एंड वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और फराह खान की कोरियोग्राफी, और पर्दे पे इतना अच्छा पूरा ट्रेन जा रही है, और आई एम वॉचिंग इन द थिएटर। तो आई रिमेम्बर, मुझे 310 रुपीज का टिकट मिला था। 310 रुपीज में दो क्या? टिकट मिले थे चेन्नई में, व्हेन आई वेंट टू सी द फिल्म। तो ये तो आपकी पहली सॉन्ग के बारे में बात हो गई। उसके बाद से जो आपकी जर्नी रही है, आपने अभी जिस मूवी के लिए गाना गाया है, अपनी आवाज दिया आपने, वो मूवी भी एक काइट फ्लाइंग के ऊपर बेस्ड है। ये वर्ल्ड की पहली ऐसी मूवी होने वाली है जो कि काइट फ्लाइंग पे बेस्ड है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी है, करियर की हो या लाइफ की हो, वो कितनी मतलब ऐसे काइट फ्लाइंग के ऊपर बेस्ड है, मतलब कितना आप रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि पतंग उड़ाना उड़ाना भी काफी ज्यादा मतलब कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपके जीवन में कितना उतार चढ़ाव रहा है, कितने नो, कॉम्पिटिशंस रहे हैं? no, I don't put myself into competition. I'm a very relaxed person, ओके। very constructive person. I didn't see myself in sort of genre of competition. Uh, I never feel insecure. So I love music. So थोड़ा बहुत कभी, uh, जिसको आप अप डाउन बोल रहे हैं, तो उससे वो अप डाउन मैंने नोटिस किया ही नहीं कभी। क्योंकि फ्रॉम छैया छैया, आपका एक लाइक, ऑरा सेट है, चाहे वो बॉलीवुड में हो। आपका एक हाँ, ऑरा सेट है, उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। यस, क्योंकि मैं डिमांडेड पर्सन नहीं हूँ। आई हैव नो अ लिस्ट ऑफ डिमांड। मैं जब प्रेयर करता हूँ, तो मैं वाहेगुरु से, भगवान से, परमात्मा से कोई लिस्ट नहीं देता उनको कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये गाना रिलीज होने वाला, ये चल जाए। तो इसका मतलब तेरा चल जाए, बाकी का ना चले। तो वो सबका। एक बार मेरे पास एक पंडित जी आए थे। किसी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, स्वीट, वन थिंग विच आई कैन मेक इट क्लियर अबाउट माई सेल्फ, एग्जैक्टली काइंड ऑफ पर्सन आई एम। सो वो बहुत बेहतरीन अच्छे पंडित थे, बड़े स्वभाव के भी अच्छे थे। वो जब आए घर में, मेरे एक दोस्त के ट्रैवल एजेंट है, उसके साथ में आए थे। उन्होंने एक कहा कि एक मंत्र आपको देता हूं, कि मेरे सर्व कष्ट परिहरण, ये आप सुबह उठ के कहा करिए। मैं कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? उनका कहना था कि मेरे सारे कष्ट, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे सारे कष्ट दूर हों। तो मैंने उनको कुछ उसके बाद आर्गुमेंट नहीं किया। वो जब चले गए, मैं उनका सत्कार किया, सम्मान किया, सेवा की। ठीक है।
फिर उसके बाद जब यही शब्द मैंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मैंने इसको अलग तरह से इसको ऐड किया। तो मैंने कहा सर्व सर्व कष्ट परिहरण, सबके कष्ट दूर हो। जी। क्योंकि ग्रीड मेरे अंदर नहीं, मैंने देखा है कि क्योंकि हम लोग एक फिल्म परिवार के लोग हैं, हमें सबको काम करना है। किसी अकेले के दम पे ना तो फिल्म बन सकती है। डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोरियोग्राफर है, कैमरामैन है, स्पॉट बॉयज हैं, वर्कर्स हैं, स्टोरी राइटर है, डायलॉग राइटर हैं, कंपोजर हैं, फिल्म राइट लिरिसिस्ट हैं, सिंगर हैं, इसको पता नहीं, एक पूरी एक शिप है। So I don't feel like myself to get credit by myself that I have done it. That always I feel like to मुझे इश्क हुआ song, right? जी There's सर। so many contribution by other artists also who they have done lots effort into this song, and it's a teamwork. So उतार चढ़ाव वाला मेरे को लगता है वो कभी स्मेल कर ही नहीं सका। तो मुझे लगता है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन आई नेवर टेक टेंशन, बट आई टेक लिटिल अटेंशन। कि जो जो जिम्मेदारी, आई नेवर लाइक there's one a very risky sentence which is set in my mind in my life. I do not work seriously because I work sincerely. सच अ गुड मुझे लाइन यू हैव सेड सर। मुझे ये सिंसियरली मुझे सिंसियरली काम करना अच्छा लगता है। सीरियसली से मेरा मतलब, आई कैन नॉट प्रिटेंड माई सेल्फ दैट आई एम द सुखविंदर सिंह, नो नॉट एट ऑल, आई एम अ फ्रेंड। I'm your friend. In any age group, I'm your friend. You speak me, you suggest me, you guide me, you let me learn more from you. So मुझे नया लगता है। It is just like you are wearing something color and new dress, you know. तो आप कोई नई चीज देखने को मिलती है तो कितना खुश होते हैं। कोई खूबसूरत चीज को देखा तो हम कितना ब्लश करना शुरू कर देते हैं। तो लर्निंग इज जस्ट लाइक अ ब्यूटी फॉर मी, व्हेन आई सी दैट आई ब्लश। सो इस तरह के सिस्टम वाले को मेरे को लगता नहीं कि कोई कंपटीशन का जॉनर कभी मेरे को तो नहीं फील आई। हालांकि मेरे से बेहतर सर, गाने वाले होते हैं। जब आपके पास ये ऑफर आया था इस मूवी के सॉन्ग को गाने का, और जब आपको पता चला कि ऐसे थीम पर बेस्ड ये मूवी बन रही है, तो आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी थी जब आपको पता चलता है काइट फ्लाइंग को लेकर के मूवी बन रही है? आई एम ब्लेस्ड विद काइट फ्लाइंग। जो कंटेंट है ना, अभी क्या? तक मैं इस गाने से पहले 4 फिल्मों में गा चुका हूँ। लाइक 1947 अर्थ, आमिर खान की जो फिल्म है, जी। उसमें रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, दैट इज ऑल्सो। और उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए। और जो मॉनसून वेडिंग का गाना था, कावा 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 अज मेरा जी करदा, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा। वो भी आ, बचपन में जो मैं अमृतसर बॉर्न हूँ, एंड या आई लिव इन महाराष्ट्र, इन इन द कंट्री, भारत में रहता हूँ। और उस वक्त भी जब पतंगे उड़ाई जाती है तो यही गाना गाया जाता था। आपने रब्बा, आपने बचपन में कितनी पतंगे उड़ाई? पतंगबाजी में आपको कितना मजा आता था बचपन में? मैं एकदम मतलब कयामत का खिलाड़ी था पतंग उड़ाने में। अच्छा, पतंग उड़ाना, फिर पतंग लूटना, फिर उसको एक शब्द होता है ताड़ना। अगर कोई पतंग ओके। आ रही है तो उसका आखिरी छोर जो है, उसको पतंग से पहले पतंग की तरफ देखना, फिर धीरे 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 नजर जो है उसके आखिरी छोर पे जानी, फिर उस तरफ दौड़ना और पकड़ना। तो उस आदत की वजह से मेरी आंखों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हुई। मेरी जैसे मेरी एक आदत है, कभी प्लेन जा रहा है, अभी तो प्लेन में होते हैं, पर प्लेन पहले प्लेन को जाते देखते थे। जी जी। जब तक चींटी जितना प्लेन नहीं बन जाता तब तक नजर आता है मुझे। तो वो सर ये मैं, जो, हाँ, हाँ सर प्लीज कंटिन्यू। when I come to know that this film is about contest of flying kites, I was
very happy. I said once again, Suki, you have got opportunity to sing for Kites movie, and it is a contest, which is, I think, this is the first movie, Yeah, the this third was movie, first movie. yeah, which is going to be about the contest of flying kites, and there's a one love triangle, तो Yeah. जिसमें मुझे इश्क हुआ। तो एक्चुअली द मोमेंट मैंने जब गाना सुना तो मुझे इश्क हुआ, एक्चुअली हुआ। सर मुझे उस आप गाने गाने की इतनी तारीफ कर रहे हो, गाना हमने सुना है, आपकी आवाज तो कितनी अच्छी हो हम सब जानते हैं। सब दो लाइन गाने की गुनगुना दीजिए। मुझे इश्क हुआ है, कुछ रंग हुआ है, दम दम में मजा है, मुझे इश्क हुआ है, हो मुझे इश्क हुआ है, कुछ रंग हुआ है, दम दम में मजा है, मुझे इश्क हुआ है, हाँ जी मुझे इश्क हुआ है। तो यस। आपकी आवाज इतना मतलब पूरा एनवायरनमेंट मेस्मराइजिंग कर रही है, और ऐसा लग थैंक रहा है कि मैं इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, मैं आपके कॉन्सर्ट में आई हूँ आपका, अब आपकी आवाज सुनने के लिए। यू। तो मैं पूछना चाहूंगी कि यस। ये सवाल आपसे हर किसी ने पूछा होगा, बट फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दो। सर आपने शादी क्यों नहीं की, और शादी का कुछ प्लान भी है या नहीं? अरे बाप रे, ये व्हाई दिस क्वेश्चन इज सो प्रोमिनेंट एंड इट कम्स टू मी आफ्टर एवरी 2 years। क्योंकि सर आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप गाते इतना अच्छा हो, लड़कियों को वैसे लड़के बहुत पसंद आते हैं जिनकी आवाज अच्छी है, जो गाते इतने अच्छे हैं। क्या आपको कोई लड़की पसंद नहीं आती? कि आपको तो सब पसंद करते होंगे। नहीं, मुझे पसंद है कोई, लेकिन मैं ज्यादा लाइमलाइट में नहीं लाना चाहता। ओके ओके मैं, ओके, मेरे को नहीं मतलब लगता कि मैं, मिस्टीरियस गर्ल। I cannot put these this kind of privacy into story, Insta or Facebook. ओके। So I think उसी की वजह से शायद लोगों को नहीं पता। So लाइकिंग है ना, मेरी लाइकिंग है, बट मेरी लाइकिंग में आ, एक चीज है कि क्योंकि कलाकार विचित्र बहुत होता है यार, जी बहुत ही विचित्र होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट इज रियली वेरी विचित्र। क्योंकि वो, ये कोई कहीं भी आज तक किसी, ना तो किताब में ना ग्रंथों में लिखा हुआ है, ना आज तक कभी ये साबित कोई कर पाया है कि घर से मैं कुछ पैसे लेके जाऊं और एक दुकान है जिसका नाम है कि यहाँ कला बिकती है, और वहां जाके मैं अपने हिस्से की कला खरीद के ले आऊं, अपने हिस्से का कॉन्सेप्ट खरीद के ले आऊं, अपने हिस्से के सपने खरीद के ले आऊं। ये ये आमद बोलते हैं इसको। ये ये जब बरसती है ना, तो उसका समय निश्चित नहीं होता यार, जी। उसका पता ही नहीं चलता। अगर आप नींद में हो तो ये सपनों में उतर आती है। और कमाल की बात है, जब हम आंखों से दुनिया देखते हैं तो दुनिया थोड़ी धुंधली दिखाई देती है, मालूम। लेकिन जब नजरों से देखते हैं ना, तो बंद आंखों से भी सारा जहान दिखाई देता है। तो क्या लाइन बोली आपने! नहीं, इट इज ट्रू। तो ये, इसका, ये उसके प्रभाव के अंदर रहता है, क्रिएशन के। हम सेवक हैं, यानी कि मैं तो जी ये समझता हूं कि मैं तो गुलाम हूं उसका। मैं उसके दीदार करने के लिए तरसता रहता हूं। वो कब बरसता है? उस वक्त अगर आपके पार्टनरशिप में कंडीशंस हैं, उस वक्त आपके रिलेशनशिप में कई तरह के कुछ डिसिप्लिन हैं, या कई जो कि जरूरी भी होते हैं, जी। तो वहां ये मात खा जाता है कलाकार। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने इतने ये सारे सॉन्ग्स किए हैं, छैया छैया से लेकर के अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है काफी शानदार रही है, लेकिन इन पूरी जर्नी में कोई ऐसा गाना जो आपको लगा हो वो अनएक्सपेक्टेडली इतना आइकॉनिक बन गया हो, जो कि आपको भी एक्सपेक्टेड ना हो कि ये सॉन्ग हाँ ठीक है कर लेते हैं बट मुझे नहीं लगता इतना हिट करेगा, ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपने किया वो अनएक्सपेक्टेडली वो आपका आइकॉनिक गाना बन गया हो, लोगों को बहुत पसंद आया हो? मतलब आपका कहने का मतलब कि गाते समय मुझे नहीं मालूम था। जी जी, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो गाना इतना हिट करने वाला है, लोगों को इतना पसंद आने वाला है, वो आपने गा दिया हाँ ठीक है चलो गा देता हूँ। जय हो।
जय हो। जय हो तो सर हाँ। काफी पसंद किया गया, लोगों ने वो काफी पसंद किया उस गाने को। जय हो, जय हो में ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जय हो वॉज रिकॉर्डेड फॉर युवराज फिल्म डायरेक्टेड बाय सुभाष घई साहब। यस। तो सुभाष जी मेरे ही स्टूडियो में आए गाना सुनने। ए आर रहमान भी आए, गुलजार साहब भी आए। जी। तो अपना सुभाष जी ने ए आर रहमान साहब को बोला कि आप मेरा कैरेक्टर यहां तक, ये जब गाना परफॉर्म करेगा यहां तक वो एक टपोरी कैरेक्टर हो चुका है, जी। छपरी एकदम से, मतलब अभी वो सड़क छाप कैरेक्टर हो चुका है। तो मुझे कोई वो उस तरह का गाना चाहिए जहां वो बिंदास हो चुका है। ये जो गाना आपने सुनाया है ये बेहतरीन है। तो रहमान ने कहा कि आई हैव दिस सॉन्ग ओनली। तो मैंने रहमान को कन्विंस किया कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में चेंजेस होते रहते, तो वी विल मेक वन अनदर सॉन्ग, सो व्हाट। तो बात बनी नहीं और गाना रिजेक्ट हो गया। अब फिर मुझे, कैसे सर? मैं बड़ा परेशान हुआ। और हम्म। सुभाष जी भी चले गए अपने ऑफिस में, और रहमान चेन्नई चले गए, मैं और गुलजार साहब बैठे हुए। तो मैंने गुलजार साहब को कहा कि देखिए, आपने मुझे गाना लिखवाया, मैं पेपर लेके गाना लिख रहा था, मुझे एक चीज जो है वो बार बार दिल को मेरे तड़पा भी रही है। अंदर मेरा पूरे शरीर की सब आंतड़ियां नाच रही हैं कि आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। ये मैंने कहा अभी तक सुनी नहीं मैंने। तो मैंने कहा मैं आपको सीडी देता हूँ, मैं गा देता हूँ इस गाने को। म्यूजिक मेरे पास था, मैंने गाना गा दिया, तब मैं अकेला था। गाना गा के मैंने गुलजार साहब को दे दिया। पता नहीं वो गाना उन तक गुलजार साहब ने पहुंचाया या उनको ऐसी खबर दी, या गुलजार साहब की बात तो समझते हैं रहमान। तो उन्होंने गाना सुना तो उन्होंने कहा कि हाय हॉलीवुड सिंगर। मैं कहा हॉलीवुड सिंगर? कहते यस, दैट सॉन्ग विच यू हैव सung आई हैव रिसीव्ड एंड दैट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर हॉलीवुड मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर। तो एनीवे, उसके बाद मैंने गाना उनको ट्रांसफर करके, टेक्निकली जिसे ट्रांसफर कहते हैं, जो मैंने जी अपने जी। स्टूडेंट को वो दे दिया। देन दैट सॉन्ग, जो एक टाइम पे रिजेक्शन मोड पे था, और वो जितने, आइकॉनिक सॉन्ग बन गया। हाँ, वो इतनी मोहब्बत से गाया कि गुलजार साहब कहते कहते मैं तेरी तरफ, तेरे को गाते हुए देख रहा था कि तेरे चेहरे पे थोड़ी भी शिकन नहीं थी कि क्या होगा इस गाने का। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा एक और ये बात बता, सॉन्ग सबने पसंद किया। जब जब एक खूबसूरत चीज होती है, इंसान हो सकता है, कोई नेचुरल फॉर्म में हो सकती कोई चीज, तो हर हर खूबसूरत चीज को खरीदने की कोशिश ना करें, जी उसे निहारने की भी कोशिश करें। जी। उसका भी अपना एक मजा है। हर नायाब चीज को आप खरीद नहीं सकते। जी ऐसे संगीत है मेरे लिए, मैं उसे खरीदता नहीं, उसकी इबादत करता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ। तो जयहो के साथ मुझे गाते वक्त चार्मिंग बहुत लगा मुझे। हाँ, लेकिन इस तरह से कोई गाना अभी तक मेरे को नहीं लगता कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली हो जिसको मैंने बड़ी बेदिली से गाया हो फिर हिट हो गया हो। ये धोखा मेरे साथ कभी हुआ नहीं। मतलब आप तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो, आपको पता है कि हाँ ये तो सुपर हिट करने ही वाला है। क्योंकि उसमें कई लोग होते हैं जो प्रूफ कर चुके हैं, ओ। लाइक विशाल भारद्वाज जी हैं, सलीम सुलेमान में विशाल शेखर है। अभी तो नए लड़के, अभी जो अ, लगभग आई थिंक सो, मेरी मैनेजमेंट मुझे वो, क्योंकि वो काउंट करते हैं ना अचीवमेंट्स को, उनकी जी। कैलकुलेशन बिजनेस के अकॉर्डिंगली होती है, और मेरे से नहीं किया जाता। आई एम वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, आई कैन नॉट काउंट दैट व्हाट आई हैव डन, बट I can feel that what I'm doing. या। That is why I consider myself that I'm very constructive person. I cannot live in past, but I get experience from past to implement into present. तो कहते कि आपके 17-18 गाने हो गए हैं 23 डेज में। तो आप हर रोज जा रहे हैं, बड़ी खुशी है हमको। तो हमको भी सुनाइए कैसे कैसे गाने हैं। आप यकीन करें कि इतने बेहतरीन गाने हुए हैं, क्योंकि मैं
since last 5 years, I was actually singing one type of genre, that motivational title track. तो फिर मुझे लगा वहां पे थोड़ा वो बॉक्स को बंद कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, वो टैग सर अप आपने हो यहाँ रहा पे मोटिवेशनल बोला, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको ज्यादा मजा किस टाइप के सॉन्ग गाने में आता है? मोटिवेशनल, है। मैं पेट्रियोटिक, एक्चुअली, रोमांटिक? मेरे अंदर ना, इफ यू लाइक, अभी भी हम हूबहू एक दूसरे के सामने ही हैं। जी प्रेजेंस हमारी, मैं जी आपके जी बारे में समझ सकता हूँ, आप मेरे बारे में समझ सकते हैं, जी। क्योंकि व्हेन यू क्वेश्चन सो आई कैन मेक अप व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। या या It is just observation, not to investigate about your या mentality, है ना? तो वो पता या चलता है चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से। मैं ना बहुत मुझे मस्ती बहुत अच्छी लगती है। तभी तो मैंने कहा था कि आई एम नॉट काइंड ऑफ सीरियस पर्सन, आई एम वेरी सिंसियर। वो आपके गाने से झलकता है सब। हाँ, मुझे मुझे नहीं लगता कि आप बिना वजह से सियाने बन जाओ, जी। कि आप हाउ कैन आई प्रिटेंड माई सेल्फ दैट आई एम इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल। नो नो भाई, हम नटखट गोपाल के सेवक हैं, हम वैसे ही हैं। डांस नंबर जब मुझे अच्छी पोइट्री, अच्छी कंपोजिशन मिले, तो आई थिंक आई कैन बी द बेस्ट टू डिलीवर दैट। और अगर वैसे मुझे अपॉर्चुनिटी जब जब भी मिली, तो मैं उसमें रम गया। दूसरा, रोमांटिक। जी रोमांटिक क्रिएट सो मच रिलैक्सेशन इन मी। मुझे वो डिवाइन लेवल पे ले जाता है। वो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे इफ आई रिसीव एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो उसके ऊपर मेरे को ये, मैं कभी नहीं सोचता कि ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं। नहीं, बिकॉज ऑफ आई हैव वन वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी हो, उसमें ध्यान से सुनता हूँ। नरेशन जब लिखता हूं, तो लिखे हुए शब्द जो है पोएट पोएट के, उसको अच्छे से पढ़ता हूँ। फिर धीरे 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 मैं आंखों से होते हुए नजरों में चला जाता हूँ, और शब्दों में आए हो जाता। खो जाता हूँ। तो फिर वो जो सुन सकता है वो समझ लेगा, जो समझ लेगा वो कर लेगा। जी। फिर ए आर रहमान के साथ मेरा पहला गाना छैया छैया नहीं है। छैया छैया दूसरे दिन दोपहर को हुआ। उसके एक रात पहले मेरा फर्स्ट गाना जो सिनेमा का है, वो दैट इज तमिल सॉन्ग। ओके। Tamil song which was picturized on SP Balasubramaniam, the legend, the real legend, SP या Balasubramaniam. वो he was acting in a film, सो उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ, वो इतने बड़े गायक। तो वो भी उस वक्त व्हेन आई कम टू नो दैट कि तमिल गाना गाना है, तो आई वॉज वेरी मच लाइक रिलैक्स की कोई बात नहीं, देखते हैं। देन आई रोट इट। सो ऐसे कई चीजें ऐसी आती है, वेन एवर सरप्राइजिंग एलिमेंट आते हैं ना, तो उस वक्त कांपने का नहीं, उस वक्त डील करना ना, चाहिए। ना कांपने का, ना हाँफने का। उस वक्त तो उसको एक्सेप्ट करके, बस एक ही चीज कि आप मुझे नरेशन दे दीजिए। जब नरेशन दे रहा होता है ना सामने वाला, वो सुन लेनी चाहिए ढंग से। सर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो अपकमिंग जनरेशन है, चाहे वो सिंगिंग में हो या एक्टिंग में हो, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उन सभी के लिए क्या एडवाइस आपकी तरफ से है? एक तो अपकमिंग सुखविंदर सिंह दोबारा हो रहा है। मैं सारे जितने नए म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सबके साथ मैंने फोन पे बात कर ली, क्योंकि उनको ये वहम था कि टू अप्रोच सुखविंदर सिंह इज रियली वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने उनको बोला, नहीं, आपको मालूम नहीं क्या कि सबसे ऊंचा पहाड़ सबसे ज्यादा अकेला होता है? मैं कहा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आपके पास हूं, आप बिल्कुल मेरे पास हो। रही बात, तो उनमें से कुछ जो नई, जो जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, जी जी when they told me frankly it is really very difficult to catch you just because of your budgets, so I told my management to send
one contract of mine, zero money, no money. Sukhvinder will not charge any single penny. You can ask the same with this film also, many others also. अभी मेरे, चलो ठीक है, उन्होंने काउंट किया अभी तक 23 days में 17 गाने. सो लेट मी कंसिडर माई आल्सो, माई सेल्फ आल्सो once again upcoming. But this time, all the dancing number and romantic is happening. तो अभी, जैसा कि आपका एक और भी क्वेश्चन था कि जो अपकमिंग है, जी जी। अपकमिंग में आ, क्योंकि एक ना आ, एक एक तासीर होती है, हम्म। जिस पेड़ को फल लगते हैं, तो वो एक नेचुरल फॉर्म है कि जब वो पक जाता है ना, या तो वो खुद ही गिर देता है, गिर जाता है जी। कि लो भाई खा लो, हम्म। या पकने पे. लेकिन अगर हम कच्चा फल तोड़ते हैं, हम्म। फिर उसका कोई प्रोसेस नहीं है उसको पकाने का. जी जी। आपने उसकी उसको आत्मा से अलग कर लिया कच्चे में. जी। तो वो एक टाइम होता है जब आपको एक्चुअली में ढंग से सीख लेना चाहिए. जी। तो वो मिस आउट कर जाते हैं ना, तो वो फिर सारी जिंदगी में हाथ में नहीं आता. जी। वो अभी उनको कौन समझाएगा? या तो उनके पेरेंट्स समझाएंगे, या उनके मेंटोर्स समझाएंगे. तो मतलब नई जनरेशन को अच्छे से तैयारी करते हुए आराम आराम से आगे बढ़ने की सलाह आपकी ओर से दी जा रही है। देखो माय डियर स्वीट हार्ट, हाँ जी। अगर आपने किसी का सत्कार करना है तो घुटने पे मत हाथ लगा, चरणों को छू. जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। सुखविंदर सर, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पास काफी कम टाइम है, तो मैं इसको एंड करना चाहूंगी यहाँ पर। आपसे बात करके, और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और ये मेरा पहला इंटरेक्शन है आपसे, एंड अब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, मतलब आपके काफी सारे गाने सुने हैं, और आज आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है, सो आई एम ब्लेस्ड, ऐसा फीलिंग आ रहा है यू मुझे लुक अभी। गुड, यू लुक गुड, या। यू लुक चार्मिंग. आपको मालूम है, खूबसूरती सिर्फ रंग की नहीं होती, रंग की नहीं होती. क्या वो लोग जी खूबसूरत नहीं है जो ब्राउन है या ब्लैक है ना? बहुत खूबसूरत है. जी। जी एक चार्म होता है, जो आपका अंदर का व्यक्तित्व होता है ना, वो चेहरे पे आ ही जाता है. जी जी। आप देखो, आपने मेरे को बात करते कब से नाच ही रही हैं उंगलियां, गाते समय भी ऐसे ही होता है. इसलिए मैंने कहा हाँ कि whenever I get opportunity for dancing and romance, so that I can give reward to myself also, कि सुखी वाह, देन मैं अपने गाने सुनता हूँ उस तरह के. हाँ। थैंक यू सो मच सर, हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड इट वाज सच अ प्लेजर फॉर मी टू टॉकिंग टू यू। और ये थे हमारे साथ सुखविंदर सर। आपको इंटरव्यू कैसा लगा हमारा, हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय, यू हैव नाइस डे.